लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पिछले दिनों पन्ना और छतरपुर में केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के खिलाफ आंदोलन कर रहे कुछ प्रभावितों से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने विस्थापन, मुआवजा, पेड़ पौधे, वन्यजीव, जमीन और पुलिस कार्रवाई से जुड़े कई सवाल उठाए थे। लेकिन शायद एक बार फिर राहुल गांधी चूक गए। उनके सलाहकारों ने उन्हें गलत जानकारियां मुहैया कराई। अब मोहन सरकार ने राहुल गांधी के सवालों और दावों को सिलसिलेवार उनका जवाब दिया है, उन दावों की हवा निकाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। राहुल गांधी प्रभावितों की संख्या में उलझ गए। उन्होंने पूछा कि कितने लोग प्रभावित हुए हैं। राहुल गांधी ने 50,000 लोगों के प्रभावित होने का दावा किया था, जो सही नहीं है। सरकार की तरफ से बताया गया है कि चारों परियोजनाओं से कुल करीब 23,000 लोग प्रभावित हैं, जो इस तरह हैं। मझगवां परियोजना से 5,640, रूंज परियोजना से 1,906 लोग, केन बेतवा लिंक परियोजना से 15,681 लोग और नेगोआ परियोजना से कोई भी विस्थापन नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने केन बेतवा परियोजना के प्रभावित 5,039 परिवारों के लिए 604.74 करोड़ का विशेष पैकेज है वो मंजूर किया है। करीब 96% राशि का भुगतान हो चुका है। पन्ना के 8 प्रभावित गांवों को बारिश शुरू होने से पहले ही दूसरी जगह बसाया जा चुका है, इसलिए बारिश में लोगों को जबरन घरों से निकालने का आरोप भी सही नहीं है, पूरी तरह से गलत है। राहुल गांधी का दूसरा आरोप था कि 40 लाख पेड़ और पन्ना टाइगर रिजर्व के 100 से अधिक बाघों पर परियोजना से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। इसका जवाब मोहन सरकार ने दिया है कि परियोजना शुरू होने से पहले पर्यावरण और वन्य जीवों से जुड़ी जरूरी मंजूरियां ली गई हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व को बचाने के लिए विशेष योजना बनाई गई है। पेड़ों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए भी जरूरी काम किए जा रहे हैं। कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान वन विभाग द्वारा किया जा रहा है। तीसरा सवाल था कि क्या परियोजनाओं पर पहले रोक लगी थी। परियोजना को लेकर इसका जवाब दिया है राज्य सरकार ने कि परियोजना को लेकर वर्ष 2005 में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच समझौता हुआ था। जरूरी मंजूरियां मिलने के बाद वर्ष 2021 में परियोजना को आगे बढ़ाने की स्वीकृति दी गई। चौथा सवाल था कि क्या मामला सुप्रीम कोर्ट या एनजीटी में चल रहा है, जिसका मोहन सरकार ने जवाब दिया है कि परियोजना से जुड़े सुप्रीम कोर्ट या एनजीटी में फिलहाल कोई मामला लंबित नहीं है, कोई केस पेंडिंग नहीं है। परियोजना के लिए 6,017 हेक्टेयर वन भूमि से संबंधित जरूरी वन और वन्य जीव मंजूरियां ली गई हैं, सरकार ने यह बताया है। राहुल गांधी का जो पांचवा सवाल था कि क्या ग्राम सभा और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया नहीं हुई। सरकार का कहना है कि जमीन अधिग्रहण और पुनर्वास की पूरी प्रक्रिया तत्कालीन कांग्रेस नीति यूपीए सरकार में बने 2013 के कानून के अनुसार की गई है। इसमें ग्राम सभा की प्रक्रिया भी शामिल है। छठा सवाल था कि आदिवासी परिवारों के वन अधिकार का क्या हुआ। सरकार ने जवाब दिया है कि परियोजना से प्रभावित क्षेत्र में वन अधिकार कानून के तहत पात्र परिवारों की संख्या 0 पाई गई, यानी वन अधिकार जो पात्र कानून का पात्र है कोई भी प्रभावित नहीं हुआ है। अब सातवां सवाल क्या है कि परियोजना के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस क्यों लगाई गई है। इसका जवाब सरकार ने दिया है कि दौधन बांध स्थल पर निर्माण कार्य रोकने, पथराव और सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ जैसी घटनाओं के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की मदद ली गई थी। सरकार का कहना है कि पुलिस की तैनाती जरूरत के मुताबिक की गई, क्योंकि जहां धरना प्रदर्शन इस तरह के होते हैं वहां पर जरूरी रहता है पुलिस का लगाए जाना कानून व्यवस्था के जो के तहत उसको बनाए रखने के लिए, इसलिए ये पुलिस लगाई गई है। आठवां सवाल था कि परियोजना से प्रभावित परिवारों को क्या मिला। इसका जवाब है कि प्रभावित परिवारों को 12.5 लाख प्रति परिवार का विशेष पुनर्वास पैकेज दिया गया है। इसके अलावा 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र लोगों को भी विशेष लाभ देने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे 313 परिवारों को स्वीकृति दी गई है। प्रभावित परिवारों के लिए छतरपुर में प्लॉट भी दिए जा रहे हैं। करीदिया में 179 प्लॉट, रायपुरा में 154 प्लॉट, सलैया में 70 प्लॉट दिए गए। इन जगहों पर बिजली, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
अब नौवां सवाल था कि महिलाओं को रात में भगाने का आरोप राहुल गांधी ने लगाया था। ये आरोप, इसका जवाब भी सरकार ने दिया है कि ये आरोप है कि रात करीब 2 बजे पुलिस ने 50 महिलाओं को 10 किलोमीटर तक दौड़ाकर भगाया। ये पूरी तरह गलत और भ्रामक है। राज्य सरकार के मुताबिक कानून व्यवस्था बिगड़ने की घटनाओं पर संबंधित धाराओं के मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन भगाना दौड़ाना ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कुल मिलाकर सरकार ने कहा है कि राहुल गांधी के वीडियो में लगाए गए आरोप उपलब्ध सरकारी रिकॉर्ड और तथ्यों पर मेल नहीं खाते हैं, यानी ये जो हैं वो भ्रामक हैं और बेबुनियाद हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी एक बार फिर चूक गए हैं। माहौल बहुत बनाने की कोशिश की है कैन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर, लेकिन जो सरकार ने दावे की हैं, जो रिकॉर्ड में के मुताबिक हैं, वो राहुल गांधी के दावे झूठे ही साबित हो रहे हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप भी इस खबर पर कमेंट कर अपनी राय हमें दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।